Good morning, everyone. This is Navneet Jangat from Adarsh Niketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to read chapter number 5 of class 5 in grammar. Okay, and the chapter number 4 is the one word substitution that could be done by yourself. ओके तो आज हम पढ़ने वाले अपना इंग्लिश ग्रामर का क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5th है यूज ऑफ कैन एंड कैन नॉट। जो चैप्टर 4th है वो अपना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चैप्टर 4 आप खुद रीड करना सारा। ठीक, और जो आपको समझ में नहीं आता है आप उस क्वेश्चन की या फिर उस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आप फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5th। इसमें हम ये सीखेंगे जो कैन होता है, ठीक है, उसका यूज कैसे होता है। आपने देखा होगा कभी कभी हम इंग्लिश कुछ लिखते हैं, कुछ सेंटेंस लिखते हैं या फिर इंग्लिश स्पोकन काम में रहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तब हम कैन का यूज करते हैं, है ना। तो कैन का यूज जो है वो हम सीखने इसमें सीखेंगे आज, और साथ ही हम सीखेंगे जो कैन नॉट है उसका यूज सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना है जो कैन है इसका मतलब क्या होता है। CAN, कैन का मतलब क्या होता है। हिंदी में मेन बात करते हैं तो हिंदी में से बोलते हैं सकना। ठीक है, सकना, कोई काम कर सकना, उसके लिए क्या लेते हैं अपन, कैन को यूज में लेते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, सकना बोलते। जैसे ये बात करते हो कि वह घूम सकता है। ठीक है, क्या सेंटेंस लिया अपन ने, अपन सेंटेंस लिया कि वह घूम सकता है। तो इसमें जो ये है ना सकता है, ये क्या है, ये सकता है, इसका मतलब क्या है, ये अपना जो कैन है ना इसी को अपन बोलते हैं सकता है या फिर सकना है। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि कैन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कौन सी सिचुएशंस आती है, ऐसे कौन से यूज है कैन के जो हम सेंटेंस में करते हैं और कब कब करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है, हमने पहले सीखा जो कैन है उसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन हिंदी में सकना। ठीक है, अब हम ये देखेंगे जो कैन है उसके यूज होते कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो यूजेस ऑफ कैन, यूजेस ऑफ कैन, कैन के उपयोग क्या क्या, यूज क्या क्या। देखो कब आता है, फर्स्ट इसका यूज क्या है, फर्स्ट अपन अपन कैन को कब यूज लेंगे सेंटेंस में। तो फर्स्ट अपनी कंडीशन क्या है, कैन कब काम आता है, जब हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस पावर। क्या होता है पावर, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस का मतलब होता है शो करना, दिखाना। ठीक है, शो करना, पावर को जब शो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि जब हम पावर को शो करते हैं, पावर क्या होती है, ताकत। ठीक है, ताकत, स्ट्रेंथ इसे बोलते हैं अपन। जब हम सेंटेंस के अंदर पावर को एक्सप्रेस करते हैं तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो अपना ये है। अब इसके एग्जांपल देखो कैसे। अब कोई सेंटेंस ऐसा होगा जिसके अंदर हम यूज लेंगे पावर को। ठीक है, देखो अगर हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं हम, जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा, सेंटेंस अपना ये है कि वह 10 किलो वजन उठा सकता है ना। तो कोई आदमी वजन कब उठा पाएगा, जब उसमें पावर होगी तब उठा पाएगा ना वो, जब उसमें ताकत होगी तभी वो आदमी क्या कर पाएगा, तभी वो 10 किलो का वजन उठा पाएगा। तो इस सेंटेंस में हमने क्या देखा, इस सेंटेंस में हमने देखा कि जो काम करने वाला आदमी है, जो काम कर रहा है इसमें कौन है, वह। और ये क्या कर रहा है, ये 10 किलो का वजन उठा सकता है, इसके पास इतनी पावर है कि ये 10 किलो का वजन उठा सके। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या लिया गया है, इस सेंटेंस में हमने पावर को एक्सप्रेस किया है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, यूज लेंगे, हम यहाँ पर सकता की जगह यूज लेंगे कैन। और कैन कहाँ पे यूज आएगा,
कैन यूज होगा अपना हेल्पिंग वर्ब की जगह, ठीक है। तो पहले क्या आता है अपना, सबसे पहले एक सेंटेंस के अंदर, इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले आता है अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला। तो इसमें काम कौन कर रहा है, वह को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, वह को बोलते हैं ही, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आता है अपना हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है अपना मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद आता है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या काम आएगा, ये जो सकता है ना कैन, ये काम आएगा, ठीक है। तो ही कैन। इसके बाद आनी चाहिए अपनी मैन वर्ब। और मैन वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब होती है कि जो ये वह, ये जो इंसान है इसमें वह, ये क्या काम कर रहा है सेंटेंस में, जो काम कर रहा है उसे बोलते हैं अपन मैन वर्ब। ये क्या काम कर रहा है, ये उठाने का काम कर रहा है ना, उठा सकता है तो उठाने का काम कर रहा है। ये उठाने में क्या बोलते हैं, उठाने को बोलते हैं लिफ्ट। तो ही कैन लिफ्ट। अब क्या आता है बाद में, इसके बाद आता है अपना ये सब्जेक्ट है, ये अपनी मैन वर्ब या इसे बोलते हैं अपन मॉडल। उसके बाद सॉरी हेल्पिंग वर्ब या बोलते हैं मॉडल। उसके बाद आता है अपना मैन वर्ब, और उसके बाद आता है अपना ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिस चीज के लिए काम किया गया हो, ठीक है। इसने काम क्या किया, इसने काम किया उठाने का। क्या चीज उठाया उसने, वो क्या अपना ऑब्जेक्ट है। तो क्या उठाया इसने उठाया 10 किलो वजन। तो ही कैन लिफ्ट 10 kg वेट, ठीक है। तो फर्स्ट अपन को समझ में आया कि कैन का यूज कहाँ होता है, कैन का यूज होता है पावर को एक्सप्रेस करने में, ठीक है, ताकत को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। अब देखो सेकंड यूज कैन का सेकंड यूज, टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एक्सप्रेस एबिलिटी। अब एबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी होती है क्षमता, इसे अपन बोलते हैं हिंदी में क्षमता, ठीक है। टू पावर टू डू समथिंग, कुछ काम करने की क्षमता, इसे बोलते हैं अपन एबिलिटी, ठीक है। जैसे कि हिंदी में वाक्य देखते हैं कि वह तेज दौड़ सकता है, वह तेज दौड़ सकता है। तो इस वाक्य में हमने क्या देखा है, हमने देखा उसके पास क्या है, उसके पास एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है, उसके पास क्षमता है। किस चीज की क्षमता है, तेज दौड़ने की, है ना। तेज दौड़ने का काम वो कर सकता है, तो उसके पास एबिलिटी क्या है, तेज दौड़ने की उसके पास एबिलिटी है, क्षमता है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम क्या यूज लेंगे, इस तरह के सेंटेंस में हम क्या यूज लेंगे, कैन का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या दिखाया, इसमें हमने एबिलिटी को शो किया, क्षमता को शो किया है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, इसमें आएगा ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट, ठीक है। आया बात समझ में। क्या होता है सेकंड होता है अपना एक्सप्रेस एबिलिटी, कि जो काम करने वाला इंसान है, जब उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमताएं दिखाई जाती है वाक्य के अंदर, तब हम कैन का यूज करते हैं। और कैन का यूज कहाँ होता है, कैन का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की जगह होता है, ठीक है। अपना सेंटेंस बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले अपना आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है अपना हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आता है अपना मैन वर्ब, और फिर आता है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब पहले पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला। तो अपने पास वाक्य क्या है, वह तेज दौड़ सकता है। तो इसके अंदर काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, इसलिए क्या आया, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है हिंदी वाक्यों के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब वो सबसे लास्ट में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है सकता है, तो ये क्या है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इसको अपन हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज ना लेके इसको अपन यूज में लेते हैं मॉडल की तरह, ठीक है। कैसे, एज ए मॉडल। और मॉडल क्या होता है अपना, अपन आज क्या सीख रहे हैं, अपन आज सीख रहे हैं सिर्फ कैन का यूज, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो मॉडल है वो क्या है, कैन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह, हेल्पिंग वर्ब की जगह यहाँ पर आएगा कैन, तो ये आ गया कैन, ठीक है। इसके बाद आता है अपना मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होता है, मैन वर्ब होता है सब्जेक्ट जो काम करता है उसे बोलते हैं अपन मैन वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है,
वह क्या काम कर रहा है, ये तेज दौड़ने का। तो ये क्या आ जाएगा अपना रन फास्ट, तेज दौड़ना। ठीक है, तो इस तरह से अपना सेकंड टाइप पूरा हो गया एक्सप्रेस एबिलिटी का। अब देखो थर्ड क्या होती है कैन का यूज। थर्ड टाइप ऑफ यूज ऑफ कैन, थर्ड क्या होता है, टू एक्सप्रेस कैपेसिटी। टू एक्सप्रेस कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी भी होती है जब हमारे पास कोई काम करने के लायक होते हैं ना, हम उसे बोलते हैं अपन कैपेसिटी, क्षमता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं इसे भी अपन, इसे भी हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते, इससे भी जो अपनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी को भी हम हिंदी में बोलते हैं क्षमता बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है कुछ करने की ताकत होना। ठीक है, उसे बोलते हैं अपन कैपेसिटी। जैसे कि अपन एक वाक्य लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके अंदर हम शो करेंगे कैपेसिटी को। ठीक है, जैसे कि इस घर में 100 लोग रह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 100 लोग रह सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक कैपेसिटी है ना। कैपेसिटी, कोई जगह है, कोई घर है, उसके अंदर कितने लोग रहते हैं, उसके अंदर 100 लोगों के रहने की जगह है ना। तो ये क्या है, ये भी कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसे भी क्या होती है, क्षमता होती है, इसे भी अपन कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम जब कोई सेंटेंस ऐसा हो उसके अंदर हमें क्या दिखाया गया हो, उसके अंदर हमें कैपेसिटी दिखाई गई हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा कि इस घर में 100 लोग रह सकते हैं। तो ये क्या है, ये घर की कैपेसिटी है ना, कि भाई उस घर के अंदर 100 लोग रह सकते हैं, उसकी क्षमता है 100 लोगों को रखने की। तो इसे बोलते हैं अपन कैपेसिटी। और जब कैपेसिटी आती है तो हम कैन का यूज करते हैं। तो कैसे अपना सेंटेंस, ये सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अपना आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मैन वर्ब, और फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ये आता ना, ये आता है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है या तो काम को करने वाला होता है, या फिर, या फिर क्या होता है, या फिर जिस चीज की बात करी जा रही हो वाक्य के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ काम हो रहा है, इसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना इस काम इसमें, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सॉरी, इसमें काम तो हो रहा है लेकिन इसमें काम को करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है ना। इसमें क्या है, इसमें बात हो रही है घर की, है ना, इस घर की बात हो रही है इसमें, इस वाक्य के अंदर, इस एग्जाम्पल में, सेंटेंस में इस घर की बात हो रही है। तो इसमें जो इस घर है ना, ये क्या बनेगा, ये अपना सब्जेक्ट बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं दिस। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है कि काम हो क्या रहा है, काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में काम तो हो रहा है रहने का, हो रहा ना, कि 100 लोग रह सकते हैं, काम क्या हो रहा है, रहने का हो रहा है। और काम कर कौन रहा है, काम कर रहा है 100 लोग, 100 लोग काम कर रहे हैं। तो ये 100 लोग है ना, ये क्या अपना सब्जेक्ट है। तो अपना कैसे बनेगा इंग्लिश के अंदर, ये बनेगा 100 पीपल। ठीक है, इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ होती है, हेल्पिंग वर्ब हिंदी सेंटेंस के एकदम लास्ट में होती है। तो इसमें क्या है, लास्ट में सकता है, तो इसमें क्या बोलेंगे कैन। तो 100 पीपल कैन। इसके बाद में आता अपना मैन वर्ब। और मैन वर्ब क्या होता है, वाक्य में, सेंटेंस में जो काम किया जाता है सब्जेक्ट द्वारा, उसे अपन बोलते हैं मैन वर्ब। तो इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा है रहने का। और रहने को क्या बोलते हैं, रहने को बोलते हैं लिव। तो 100 पीपल कैन लिव। और उसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्या होता है, होता है ऑब्जेक्ट
एक सेंटेंस में जिस चीज के लिए काम होता है उसे बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट, या फिर काम करने का फर्क जिस चीज पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है रहने का, ठीक है, काम हो रहा है रहने का, काम हो रहा है, ठीक है। और रहने का काम कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है इस घर में, है ना। तो ये क्या अपना, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो 100 पीपल कैन लिव, ये आएगा अपना ऑब्जेक्ट इस घर में। तो इन, इन यानी में, इस यानी दिस, आगे क्या है घर, घर को क्या बोलते हैं, घर को बोलते हैं अपन हाउस, ठीक है। 100 पीपल कैन लिव इन दिस हाउस। तो ये थे अपना कैन का जो यूज है वो है, ठीक है। और ऐसे ही सेम टू सेम जो कैन नॉट है उसका भी यही यूज है, लेकिन कैन नॉट का यूज कब होगा, कैन नॉट का यूज जब होगा जब वाक्य क्या हो, जब सेंटेंस क्या हो, जब सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो। नेगेटिव मतलब क्या होता है, जिसके अंदर नहीं, जिस सेंटेंस में नहीं का यूज होता है वो क्या होता है अपना नेगेटिव होता है। जैसे कि वह नहीं खेल सकता, वह नहीं खेल सकता, है ना। तो अपना सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस अपना है नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या, इसमें नहीं है। और जहाँ जिस सेंटेंस में नहीं होता है वो सेंटेंस कैसा होता है, वो होता है नेगेटिव, ठीक है। और अभी हमने सीखा कैन का यूज, जो कैन का यूज होता है वही यूज किसका होता है, कैन नॉट का होता है, ठीक है। आई बात समझ में, तो कैसे बन जाएगा ये, ही कैन नॉट। अब ये कैन कहाँ से आया, ये जो वर्ड ना सकता है इसे क्या बोलते हैं अपन, कैन बोलते हैं। और नोट क्या कहाँ से आया, ये जो नहीं है ना इसे अपन क्या बोलेंगे, नॉट बोलेंगे, ठीक है। तो कैन नॉट साथ में आएगा, ही कैन नॉट प्ले, वह नहीं खेल सकता, ठीक है। इसके साथ साथ कैन का एक यूज और भी है, वो कौन सा होता है, कौन सा होता है कैन का यूज, वो होता है परमिशन का, ठीक है। परमिशन कब कब, फर्स्ट जब क्या करते हैं अपन परमिशन किसी से लेते हैं ना, परमिशन लेने पर, दूसरा क्या है परमिशन देने पर। परमिशन क्या होती है, परमिशन बोलते हैं अपन अनुमति, आज्ञा, ठीक है। किसी की सहमति से हम काम करते हैं उसे परमिशन बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, जब क्या हो, जब परमिशन अपन लेते हैं या परमिशन किसी को देते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल देखो इसका, जैसे कि मैं बात करूं कि तुम जा सकते हो, मैंने किसी को बोला कि तुम जा सकते हो, तो मैंने क्या किया इसमें, उसको परमिशन दी है, उसको क्या दी है, जाने की परमिशन दी है ना, उसको मैं जाने का अनुमति दी है, जाने की आज्ञा दी है इसमें। तो ये क्या होगा, जब सेंटेंस में परमिशन दी हो, परमिशन है ना, जब अपन क्लास में आते हैं अंदर तो हम टीचर से लेते हैं ना परमिशन आने के लिए, लेते हैं ना। तो इसमें क्या होगा कि तुम जा सकते हो, तो क्या होगा, यू कैन गो, ठीक है। आई वाज समझ में। और एज इट इज सेम टू सेम अगर नेगेटिव हो, जैसे कि तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, ये भी क्या है, ये भी परमिशन है, लेकिन कैसी परमिशन है ये नेगेटिव के अंदर है, ठीक है। मैंने मना किया नहीं जाने के लिए, परमिशन जो क्या है कैसी है, नेगेटिव है। तो ये कैसे बनेगी, ये भी होगी यू, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सकना, यहाँ पर कैन आएगा ना, यू कैन। अब ध्यान रखना हमेशा कि जो नहीं है ना, ये जो नेगेटिव वर्ड है, ये जो नेगेटिव वर्ड है नॉट, ये कहाँ आएगा, नॉट हमेशा आता है जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसके साथ हमेशा नॉट आता है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना तो इसकी जगह अगर कैन है, मे है, ये सब है ना,
इन सबको अपन बोलते हैं मॉडल। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं मॉडल। जब ये हो उनके साथ भी क्या आता है? कैन नॉट आता है। कब आता है? जब वाक्य नेगेटिव है, जब क्या हो, जब सेंटेंस नेगेटिव हो, तो जो नेगेटिव वर्ड है ना वो कब आएगा? वो आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ या फिर कैन या मे के साथ। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? यू कैन नॉट। फिर क्या है? फिर आनी चाहिए अपनी मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है? मैन वर्ब क्या होती है? किया गया काम। इसमें क्या काम था? इसमें काम था जाने का ना। जाने क्या बोलते हैं? गो। यू कैन नॉट गो। ठीक है, तो ये थे अपने कैन और कैन नॉट का यूज। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट अपनी एक्सरसाइज है, देखो जैसे फर्स्ट है अनिल, उसके बाद दे रखा है स्पेस, बाद में स्पीक हिंदी। ठीक है ना, क्या दे रखा है? अनिल है, फिर उसके बाद में ब्लैंक है, और फिर क्या है? स्पीक हिंदी। तो इस चीज के अंदर ठीक है, तो इसमें ये दिखा रखा है कि जो अनिल है ना वो हिंदी बोलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें दिखा रखा है ये क्या, उसकी ये उसकी एबिलिटी, उसकी खासियत है। उसकी खासियत क्या है? हिंदी बोलने की है। तो इसमें अपन क्या फिल करेंगे? इसमें हम फिल करेंगे कैन। तो अनिल कैन स्पीक हिंदी। ठीक है, आगे देखो शरद है, बाद में ब्लैंक है, ड्राइव ए कार। शरद क्या कर रखा है इसने? ब्लैंक, बाद में ड्राइव ए कार। तो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज फर्स्ट में है, फर्स्ट में हमें दे रखा है कि कौन क्या कर सकता है। जैसे ड्राइव ए कार, ये क्या है? एक तरफ दे रखा है अपनी एबिलिटी, क्षमताएं। ठीक है, दूसरी तरफ तीन लड़कों का नाम है, तीन बच्चों का नाम है, अनिल का, शरद का और अनीता का। तो इसमें बोल रहा है फर्स्ट अपनी एबिलिटी वो क्या है? ड्राइव ए कार। तो इसमें ड्राइव कौन कर सकता है? जिसके आगे राइट टिक है वो ड्राइव कर सकता है, जिसके आगे क्रॉस लगा है वो ड्राइव नहीं कर सकता। तो सेकंड क्या अपना शरद, फिर ब्लैंक, ड्राइव ए कार। अब देखो ड्राइव ए कार के आगे जो शरद है उसमें राइट का सिंबल है, क्रॉस का सिंबल है। क्रॉस का सिंबल, इसका मतलब क्या है? ये इसकी एबिलिटी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। और नहीं कर सकता वो क्या बोलते हैं अपन? कैन नॉट। तो यहाँ क्या आएगा? शरद कैन नॉट ड्राइव ए कार। ठीक है, आगे देखो थर्ड अपना है अनीता, फिर ब्लैंक है स्पीक हिंदी। ठीक, हमें क्या देखना है? हमें देखना है स्पीक हिंदी कहाँ इस टेबल के अंदर। तो ये देखो ये रहा स्पीक हिंदी, इसके आगे अनिल है, इसमें टिक है, मतलब अनिल हिंदी बोल सकता है। फिर शरद है, ये भी हिंदी बोल सकता है, इसके आगे टिक है ना, राइट का टिक, मतलब क्या है? ये काम कर सकता है। और क्या बाद में देखो स्पीक हिंदी के लास्ट में अनीता है, और अनीता के आगे क्या है? क्रॉस का सिंबल, इसका मतलब क्या है? अनीता हिंदी नहीं बोल सकती। तो इसमें क्या आएगा? अनीता कैन नॉट स्पीक हिंदी। ठीक है, कैन नॉट यानी नहीं सकती या फिर नहीं सकता। ठीक है, फिर देखो शरद ब्लैंक यूज ए मोबाइल फोन। अब देखो यूज ए मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर कहाँ पे लिखा है? देखो रहा यूज मोबाइल फोन सबसे लास्ट में है टेबल के अंदर, पेज नंबर 20 पर जो टेबल बना रखी है उस टेबल सबसे लास्ट में देख रखा है यूज मोबाइल फोन। अब इसके आगे अनिल पे क्या रखा है? क्रॉस का सिंबल है, मतलब जो अनिल है वो मोबाइल फोन का यूज नहीं कर सकता। फिर शरद है, ये कर सकता है, इसमें क्या रखा है? राइट टिक, मतलब कर सकता है। तो क्या आएगा इसमें? शरद कैन यूज मोबाइल फोन। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सारे आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग करने हैं। ठीक है, आज अपने आज अपना सारा हो गया, इसका मैं आपको फोटो क्लिक करके ग्रुप पे डाल दूंगा। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर नंबर 4 में बेटा क्या है? इसमें है अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक कोई अपन को वाक्य दिया होता है, एक मीनिंग दिया होता है, एक वर्ड दिया होता है। ठीक है, तो उस वर्ड को हम कैसे इलेबरेट करते हैं, जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ट्रैक। ठीक है, ट्रैक क्या होता है? अगर हम सब बोलते हैं ट्रैक, तो अपन ये बोलते हैं भी ट्रैक ऐसी जगह है, ऐसा
सर्कुलर जगह है जहाँ पर लोग दौड़ते हैं, वही तो ना ट्रैक, है ना भाई। ऐसे ये पार्क बना हुआ है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, ये दौड़ने का रास्ता है ना ये, तो ये क्या है, ये तो ट्रैक है ना। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इस ट्रैक को, इस रास्ते के लिए अपन क्या वर्ड काम में लेते हैं, इसके लिए अपन काम में लेते हैं ट्रैक वर्ड। क्या लेते हैं, ट्रैक वर्ड काम में लेते हैं। तो इस ट्रैक को हम कैसे समझा सकते हैं, इसको कैसे बड़ा कर सकते हैं, तो क्या होता है, ए सर्कुलर पाथ फॉर रनर्स। ट्रैक का मतलब क्या होता है, ए सर्कुलर पाथ फॉर रनर्स। अब रनर्स क्या होते हैं, रनर्स वो लोग होते हैं जो दौड़ते हैं, ठीक है। तो दौड़ने वालों के लिए, दौड़ लगाने वालों के लिए सर्कुलर पाथ होता है। ये जो है ना आकृति, ऐसी फिगर है, ये क्या है, इसे बोलते हैं सर्कुलर। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं सर्कुलर, ठीक है। और ये क्या है, ये है रास्ता, कि अंदर क्या है, अंदर पार्क है, और पार्क के चारों तरफ क्या है, ये रास्ता है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, पाथ। और ये पाथ कैसा है, ये पाथ है सर्कुलर। तो क्या होगा, इस सर्कुलर पाथ को रनर्स, दौड़ने वालों के लिए एक सर्कुलर जो पाथ होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। ये होता है अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके बच्चों, अगला पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।